प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। स्पाइन या रीढ़ की हड्डी का काम पूरे शरीर का भार उठाना होता है। हमारे शरीर में स्पाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। स्पाइन को कैसे दुरुस्त रखें, कैसे मजबूत रखें, इसको जानने के लिए आज हम हमारे स्टूडियो में बैठे हैं पीएमसीएच ऑर्थोपेडिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर व प्रसिद्ध स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश प्रसाद। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे बड़ी समस्या हम देख रहे हैं आजकल कॉमन हो गया कि स्पाइन से जुड़ी हुई बीमारी आम हो गई है। हर वर्ग के लोगों को स्पाइन तरह तरह की समस्या होती है। सर, तो सर, स्पाइन को ठीक रखने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहते हैं? धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। मैं भी 20 वर्षों का एक एक्सपीरियंस है स्पाइन से रिलेटेड इलाज करने का। हम रोज ये देखते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आते हैं तो एक अजीब सा भय होता है उनके चेहरे पे, खासतौर पे वैसे मरीज का जिसको कि डॉक्टर ने बताया हो कि आपके स्पाइन की सर्जरी करनी हो। तो जैसे ही स्पाइन सर्जरी का नाम सुनते ही उनके चेहरे पे घबराहट आ जाती है और लोगों का भी एक मानना है कि स्पाइन सर्जरी अगर कराते हैं तो उससे सक्सेस नहीं है, वो हमेशा और पहले से भी खराब हो जाएगा और आपकी जो लाइफ है, आपका जो जिंदगी है, बेकार हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह के जो धारणा है वो उसको छोड़ दें। ये धारणा सही नहीं है। पहले जो बातें हुआ करते थी वो अलग है, एक इतिहास है। आज के दिनों में जितना एडवांसमेंट हुआ है उस एडवांसमेंट के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि स्पाइन की सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं। बहुत ही सक्सेसफुल इलाज है, बशर्ते उस स्पाइन की सर्जरी का सही इंडिकेशन होना चाहिए कि इसको सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। आमतौर पर जो स्पाइन की सर्जरी होती है, जिसमें अमूमन तौर पर 8 से 10% पेशेंट को ही स्पाइन सर्जरी की जरूरत होती है। इसको हमेशा ध्यान रखें, 8 से 10% लोगों को ही स्पाइन सर्जरी की जरूरत होती है और बचे 90% लोगों को स्पाइन की सर्जरी की जरूरत नहीं है। सर, जो 90% है उसको कैसे आप ठीक करते हैं? यस, तो इसी चीजों के लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो भी स्पाइन की समस्या है, आज के दिनों में स्पाइन की समस्या क्या है इसको समझने की जरूरत है। सारा जो समस्या है, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये दो बहुत जबरदस्त समस्या है जो हमारे हर लोग इससे सफर करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों। हमें ये ध्यान देना है कि ये दर्द क्यों है। तो जब एक्सपर्ट के पास, जब हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो मैं जब आकलन करता हूं तो उसमें मैक्सिमम लोगों को जो समस्या होती है वो पोस्चुरल पेन होता है। पोस्चुरल पेन इसको बोलते हैं जो आपके सोने का, बैठने का, काम करने का जो ऑफिस में तरीका है वो गलत है, जो गलत तरीका की वजह से ये यस। तो जब गलत तरीके आपके होंगे तो ऐसे भी दर्द होंगे और उस दर्द को ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और अगर वो डॉक्टर सही, जिस तरह के आज क्वैक इलाज करते हैं, बहुत सारे लोग इलाज कर रहे हैं, अगर उसका आकलन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपकी समस्या बढ़ जाती है। और एक तो दर्द है आपको, और दूसरे जो कोई सजेशन देते हैं कि इसको ये करना है तो भी लोग घबरा जाते हैं। तो मेरा कहना है कि 90% केसेस में स्पाइन में सर्जरी की जरूरत नहीं है, और अगर सर्जरी होती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज इतने एडवांसमेंट हो गए हैं, इतने टूल्स आ गए हैं, इतने उसके बारीकी को देखने के लिए यंत्र बने हुए हैं कि आपको कोई समस्या नहीं करनी है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मेरा कहना है, चूंकि 20 वर्षों का अनुभव है स्पाइन सर्जरी का। और आज के डेट में हम अपने अस्पताल में भी देख रहे हैं, पीएमसीएच में हमारे ओपीडी में काफी पेशेंट आते हैं जो स्पाइन से संबंधित हैं, और काफी हद तक हम लोग अस्पताल के अंदर उसका इलाज कर रहे हैं। समुचित व्यवस्था है, और अगर आपको इलाज कराने की जरूरत पड़े तो आप पीएमसीएच के ओपीडी में भी आकर आप दिखा सकते हैं। रियल में सक्सेसफुली है, 10% लोगों का भी जो ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब सक्सेसफुली है स्पाइन सर्जरी। ये जो धारणा बनी है स्पाइन सर्जरी के बारे में, हो सकता है आज से 50 साल पहले इस तरह की चीजें
होती होगी, उसका कारण है। लेकिन एडवांस तकनीक की वजह से ये अब संभव हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पहले की जो सर्जरी होती थी उसमें हमारे पास कोई साधन नहीं थे। आज हमें स्पाइन सर्जरी करने के लिए बहुत सारे मशीन आ गए हैं। MRI मशीन है, CT स्कैन है, उसका ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे माइक्रोस्कोप हैं, बहुत सारे कटिंग इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें आपको बारीकियां देखी जाती है और बहुत ही सुरक्षित तरीके से हम लोग सर्जरी करते हैं। और अगर सर्जरी का इंडिकेशन बनता है तो मेरा मानना है और मेरे सारे लोगों का एक सजेस्ट मैं करता हूं, परामर्श देता हूं कि सर्जरी से बिल्कुल नहीं घबराएं। ध्यान देने कि आप सर्जरी करा कहाँ रहे हैं। सर अभी हाल ही में हम देखा था कि PMCH में आपने कुबड़ेपन का इलाज ऑपरेशन किया था सर। तो सर क्या कुबड़ेपन क्या है, समस्या क्यों होती है और क्या इसका सर्जरी कराना सही, कितना हद तक सही है? अभी कुछ दिन पहले अपने यूनिट में PMCH में स्कोलियोसिस का एक पेशेंट था, तो हम लोगों ने सारे फैकल्टी, बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, कुबड़ापन बोलते हैं हम लोग। हाँ, टेढ़ापन हो जाता है, इसमें काम करने में दिक्कत आती है। आप आमतौर पे रोड पे भी देखते होंगे कि लोग टेढ़ापन और कुबड़ापन एक ही चीज है। उसको हम लोग अपने मेडिकल भाषा में स्कोलियोसिस बोलते हैं, जिसका स्पाइन एक साइड से झुक जाता है और उसे काम करने में कठिनाई होती है। तो हम लोग का एक चैलेंज था PMCH में कि स्कोलियोसिस का सर्जरी, जो इतने बड़े सर्जरी होते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, करीब करीब आप अगर बाहर के एडवांस जगह में कराते हैं तो लगभग 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है। तो हमारे जो प्रदेश है जिसमें गरीब पेशेंट होते हैं, जिसका संभव नहीं है कि उतने पैसे का इंतजाम कर सकें, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि PMCH के अंदर हम इस चीज को करें। तो मेरे जितने भी विभाग के जो फैकल्टी थे, हम लोगों ने मिल बैठ के उसे एक डिसीजन लिया और एक जो ऑपरेशन किया कुछ दिन पहले और सक्सेसफुल ऑपरेशन किया। और उस दौर पे लोगों का एक विश्वास भी जगा PMCH में, जिसमें सारे लोगों का एक योगदान होता है। खास तौर पे जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो इसका 5 से 6 घंटा की सर्जरी चलती है और उस 5 से 6 घंटा में जो अहम रोल होता है एक एनेस्थेटिस्ट का होता है, और उसके बिना सपोर्ट के हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो PMCH में हम लोग सारे साधन हैं, सारे डिपार्टमेंट हैं और सारे मिल बैठ के हमने उसका सफल प्रयास किया। और आज के दिन में भी, कल ही OPD में पेशेंट आए थे शनिवार का दिन, और मैंने उसे चला के देखा तो काफी लोग उसको अप्रिशिएट किया। हम लोग भी खुश थे कि वो जो चेहरे पे जो पेरेंट्स का, जो माँ पिताजी उसके थे, उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो अद्भुत था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।